हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जो है गेट का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो गेट जो होता है मतलब मतलब हमारे बी फार्मेसी में भी जो होता है गेट एग्ज़ाम होता है। हम एम फार्म करें या डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं इसके बाद गेट का एग्ज़ाम दे के, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है आपके पास गेट एग्ज़ाम में आपके पास जो सिलेबस आता है आपका वो किस तरह से आता है उसके बारे में हम जो है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट बात करें, ठीक है, तो हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं गेट के एग्ज़ाम में। फर्स्ट होता है एप्टीट्यूड, ठीक है। सेकंड केमिस्ट्री होता है एंड थर्ड पोर्शन होता है जो आपके 5 सब्जेक्ट में से आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। एप्टीट्यूड जो होता है आपके पास वो आता है 15 मार्क्स का, ठीक है जी। केमिस्ट्री जो है वो आपका कितना आएगा, 25 मार्क्स का, ठीक है। और जो आपके पास 5 सब्जेक्ट में से आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के 2 सब्जेक्ट लेते हो उसमें से 60 मार्क्स मतलब 30-30। तो इसमें 100 मार्क्स का आपके पास पेपर आता है, 180 मिनट्स होते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ और इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब एग्ज़ाम डेट वैसे रिलीज़ हो गई है, ठीक है। मतलब फॉर्म फिलिंग डेट और एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगी, उन सब चीज़ों के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा और जो है आपको उस पे बताऊँगा, ठीक है जी। तो फिलहाल हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम देखें तो केमिस्ट्री आपके लिए जो होता है वो सबके लिए मैंडेटरी है। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो चूज़ कर सकते हैं वो होता है 5 सब्जेक्ट अलग से, ठीक है। जो हमारे होता है तो हम लाइफ साइंसेस से भरते हैं बेसिकली, जो हम फार्मेसी वाले होते हैं जिसका एक्सेल कोड होता है। फॉर्म फिलिंग का भी आपको एक अलग से लेके आऊँगा कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड periodicity जो है इसमें आता है केमिस्ट्री का अगर पोर्शन देखें, ठीक है। इसमें जैसे आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होगी, वे पार्टिकल, तो इन्होंने एक आपको सिलेबस दे दिया है कि आपने यही पढ़ना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से आता है आपके पास, ठीक है। जैसे आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग हो गया, एमओ हो गया, बी अप्रोचेज हो गया, ठीक है। एसपी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट से हो गया, केमिकल इक्विलिब्रिया हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो गया आपके पास, ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। ये सब चैप्टर आपने देखे होंगे अपने +2 क्लास में भी देखे होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स हो गया। ये सब जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट पार्ट था आपके पास, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ जी, तो इन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से 2 आपने ऑप्शनल लेने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपके पास बायोकेमिस्ट्री, सेकंड आता है माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड आता है बॉटनी, ठीक है। फोर्थ आता है जोलॉजी, फिफ्थ आता है फूड टेक्नोलॉजी। अब आपने यहाँ से 2 सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज़ करने होते हैं। तो फार्मेसी वाले होते हैं तो बेसिकली फार्मेसी वालों ने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होती है, ठीक है जी। तो आप माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों में से चूज़ कर सकते हैं अपने मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट को आप जीपैट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं ना। तो आप थोड़ा कोर में जाके पढ़ लेंगे तो जीपैट के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही 2 सब्जेक्ट जो वो फार्मेसी वाले पढ़ते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री से बात करें तो इसमें लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ आ जाती है, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये सब कुछ लाइसोसोम्स, राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। सेक्शन 2 आ जाता है एंजाइम काइनेटिक्स हो गया, विटामिन्स को एंजाइम हो गया, ठीक है। ग्लाइकोजन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सब आ जाता है। बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक आ जाती है। सेक्शन 4 में सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज, ठीक है। प्रोटीन टारगेटिंग साइट्स, ठीक है। ट्रांसडक्शन, ये सब कुछ आया। डीएनए रेप्लिकेशन आ जाएगा 5th सेक्शन में। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब आ जाता है। 6th में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आ जाएगा, लाइक बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है। सेल ऑफ इम्यून सिस्टम आ जाएगा, एलिसा उलूसा जो भी आपने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में, सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। सेक्शन 6 तक ही है। अब उसके बाद बॉटनी आते हैं आपके पास। हमने पहले किसका पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री का। बॉटनी में आप देख सकते हो प्लांट सिस्टमेटिक्स है, प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस है, प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जीनोम एडिटिंग है। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी है, प्लांट पैथोलॉजी है,
इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी से आपके पास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है, लाइक डिस्कवरी कब हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। मेथड इन माइक्रोबायोलॉजी में जितने मेथड्स हैं वो सब आ जाते हैं। माइक्रोबियल टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी इसमें आ जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आ जाते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ आ जाती है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, लाइक मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ एफिकेसी, लाइक डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म से आ जाते हैं आपके पास, लाइक ग्लाइकोलिसिस हो गई, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गए, जितने पाथवेज हैं सब। माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स ये सब आ जाएंगे। माइक्रोबियल जेनेटिक्स आ जाएगा, माइक्रोबियल इकोलॉजी, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़े भी हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बी फार्मेसी में। जूलॉजी से आपके पास है एनिमल डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक्स, एनिमल एंड ऑटोमेट फिजियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, ठीक है जी। जिन्होंने बायो पढ़ी होगी +2 में उनको पता है इन सब चीज़ों। इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फूड टेक्नोलॉजी, तो उसमें फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, सेलुलोज, ठीक है। फूड माइक्रोबायोलॉजी से आ जाएगा, लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड और एक्टिनोमाइसीट्स, स्पोर, वेजिटेटिव सेल्स, ये सब आ जाएगा। फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, लाइक टी, कॉफ़ी, कोकोआ, स्पाइसेस, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फूड इंजीनियरिंग से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मास एंड एनर्जी बैलेंस, मोमेंटम ट्रांसफ़र, ये सब। तो यही था सिलेबस में आपके, ठीक है। तो ये सब आपने देख लेना है एक बार। पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो ये फार्मेसी वाले जो भी देंगे उनको आप 5 में से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं इनमें से, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 सब्जेक्ट चूज़ करके फिर अपना जो है वो फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट